आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये 5 क्रिएटिव डिज़ाइन। जो तुम्हारी अर्निंग को बूस्ट कर देंगे और तुम्हारी क्रिएटिविटी को 1x से 10x करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं स्टैम्प डिजाइन। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्टैम्प्स को डिजाइन करके रखा है, अप्रूव्ड स्टैम्प्स को। यहाँ पर आपने एक सर्कल को ड्रा कर लेना है। उसके बाद सर्कल ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी जो एजिस हैं हमने उनको करना है, इफेक्ट्स में आपने जाना है। यहाँ पर जिग जैग पर आपने क्लिक करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर छेड़छाड़ करनी है वहाँ पर आपके ये एजिस बन जाएंगे। एजिस बनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ और स्टाइल्स को ऐड करना है। यहाँ पर एक और मैं सर्कल ड्रा करने वाला हूँ। इसके अंदर ही एक और सर्कल ड्रा करेंगे और उसका यहाँ से मैं जो कलर है वो यहाँ से मैं कर दूँगा, चेंज कर दूँगा, वाइट कलर कर दूँगा इसका यहाँ से। और यहाँ से आपने इन दोनों को अलाइन कर लेना है। अलाइनमेंट आपने साथ बराबर रखनी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन हो और बिल्कुल एक्सेप्ट हो वहाँ पर एडोब स्टॉक, शटरस्टॉक पर। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ हैंडमेड। आगे मैं आपको सिखाऊंगा आपने एआई से कैसे इनको बनाना है जो आपकी शटरस्टॉक पर भी अप्रूव होंगे और एडोब स्टॉक पर भी। अब यहाँ पर मैंने एक और यहाँ से सर्कल ले लिया है, उसका कलर यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ। इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके इसको एडजस्ट कर लेना है, अलाइनमेंट इनकी बराबर रख लेनी है। अब जो दरमियान वाला सर्कल है जो सबसे दरमियान में है उस सर्कल को यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, इसको थोड़ा शेड कर दूंगा यहाँ से, और बीच में अपना टेक्स्ट जो है वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँगा, ब्लैक कर दूँगा ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, अलाइनमेंट आपने इनकी बराबर रख लेनी है। उसके बाद आपने जो बड़ा दरमियान वाला सर्कल है उसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाकर, और साथ जो हमने ब्लैक किया है इसको भी दबाकर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आल्ट का बटन प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड एरिया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आल्ट का बटन प्रेस करके आप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये अब आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से अप्रूव का जो स्टैम्प था उसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया है यहाँ से, इसको अलाइन फ्रंट पे ले आता हूँ यहाँ से अरेंज करके, और ये आपके सामने ये जो डिज़ाइन है ये एक स्टैम्प जो है आपके सामने हैंडमेड तैयार हो रही है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्स ऐड कर दूँगा ताकि जो स्टैम्प्स है वो बड़ी प्रोफेशनल यहाँ पर आपको लगे। और ये हैंडमेड स्टैम्प से आप इस तरह के कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पर जो स्टैम्प है ये हमारी तैयार होने वाली है, और यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ इन स्टार्स को। नीचे वाली साइड पर भी इनको कॉपी पेस्ट कर ये दिया है यहाँ पर, और आपके सामने ये जो स्टैम्प है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जी तो अब हम सीखने वाले हैं इस डिज़ाइन को। ये जो आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, आप इसकी EPS फाइल्स को digitalhall.com वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाता हूँ इसी डिज़ाइन को और कैसे इसको मैंने क्रिएट किया था। एक जो बर्फ़ शो कर रहा था यहाँ पर, ये वो डिज़ाइन है जो यहाँ पर शो किया गया है। ये कोई मुश्किल नहीं है क्रिएट करना, आप इसको आराम से इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जब आप इस पर ये डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर पर तो ये आपके सामने इसका कॉर्नर जो है ये रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर मैंने यहाँ पर इसका रोटेट किया, थोड़ा स्कोर कर लेता हूँ यहाँ से। और आपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो नीचे बर्फ़ का इस तरह ये डिज़ाइन बना है, इसको कैसे क्रिएट करना है। आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये जो पेन टूल के नीचे जो एक आपको दूसरा टूल नज़र आ रहा है जिसका नाम है कर्वेचर, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर किसी भी
एंगल को यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर करना है, नीचे करना है, जैसे आप चाहते हैं आप ये डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने इसको मैंने थोड़ा जल्दी में आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ सके। अब डिज़ाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ बर्फ़ जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया है वो है ये बैकग्राउंड, इसे कहते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता चलूँ ये कौन सा डिज़ाइन है। इसको यहाँ पर मैं आपको Ctrl+V करके दिखाता हूँ। जब आप सिंपल एक रेक्टेंगल लेंगे, ये सिंपल मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, इसका अगर मैं कलर यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सिंपल एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने यहाँ पर लिया था। आप इस तरह रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर आकर आर्ट बोर्ड पर क्लिक कर देना है। जो आपकी इसकी रेशियो होगी 4000/2000, आपने ये लेकर ओके कर देना है। तो ये आपके सामने इस तरह की आपके सामने ये शीट ले आएगा। आपने उसके बाद यहाँ पर अलाइन पर आकर दरमियान से और इसको वर्टिकल आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये आपके सामने ये डिज़ाइन बन चुका है। सिंपली इसका जो पहले कलर होगा वो होगा वाइट डिज़ाइन इसका होगा। अब आप इस पर कलर कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपली आप इस कलर को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। और आप इसका क्या करेंगे, इस पर अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, यहाँ पर आप कलर पर लेकर आएंगे, यहाँ पर कलर का शो होगा, साथ वाले में ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप इसको जो कलर देना चाहते हैं आप वो कलर इसको दे सकते हैं। यहाँ से इन कलर के साथ आपने छेड़छाड़ करनी है, इन कलर के साथ आपने खेलना है। जब आप इनके साथ खेलेंगे तो ये आपके सामने कुछ डिज़ाइंस आपके सामने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने कुछ इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो आ जाएंगे। मैं अब इस पर क्रिएट करूँगा इस डिज़ाइन पर, और यहाँ पर आप अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ और यहाँ से आप ये कलर यहाँ पर आपका चेंज होता रहेगा। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो बर्फ़ है उसको हम करने वाले हैं विंटर के रिलेटेड। तो जो विंटर का कलर है वो ये कलर है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो सिलेक्ट करना एरिया, यहाँ से आपने कलर पिकर को उठाना है और इस कलर पर आपने क्लिक करना है तो ये जो कलर है ये एडजस्ट हो जाएगा। आपने कुछ इस कलर में थोड़ी चेंजेस कर लेनी है, तो ये कलर आप पूरा ऐड कर लीजिएगा ताकि जो डिज़ाइन है ये कमाल की ज़रा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको शो करे। ठीक हो गया। आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बर्फ़ है, आप इसको उठाकर पिक एंड ड्रॉप करेंगे नीचे, अरेंज में आएंगे यहाँ से और यहाँ से आप इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपके सामने फ्रंट पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जो अभी क्रिएट किया था इसको भी इसी तरह अरेंज करके फ्रंट पर ले आएंगे। ये फ्रंट पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई हैं। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने ये आ रहा है, ये बर्फ़ का एक डिज़ाइन है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। आपने सिंपली कॉपी पेस्ट ऐसे कर लेना है, थोड़ी चेंजेस इसमें करनी है ताकि जो डिज़ाइन है आपका यूनिक बने, सिमिलर में ना जाए। मेरा काम है आपको थोड़ी गाइडलाइन देना कि आप कैसे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ डिज़ाइन इस तरह का ये बन रहा है। बस सिंपल सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक हो गया। और आप digitalhall.com से इस तरह के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आप कुछ देख रहे हैं, ये एक जो है ये भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। आप ये AI से भी क्रिएट करवा सकते हैं, आप इसको AI से भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसका कलर आप जैसे रखना चाहते हैं, वाइट करना है वाइट कर दें, मैं इसमें इसका कलर वाइट कर देता हूँ। डिज़ाइन में 3-4 जगहों पर इसको मैं ये लगा दूंगा। ये स्नो फ्लैग्स जो है आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसको AI से क्रिएट कर लीजिएगा और अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लीजिएगा और आपका जो डिज़ाइन है वो आपका ही रहेगा। ये कुछ स्नो फ्लैग्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये कुछ स्टार्स हैं, ये कुछ स्टार्स यहाँ पर पड़े हुए, इनको भी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ये चीज़ें हैं, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप जो है
इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आपने फोकस इस चीज़ पर देना है कि आपने ना डिज़ाइन को सीख लेना है बाकायदा कैसे क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपने इन चीज़ों को जो है ऐड करते जाना है। ये जो नीचे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं इनको भी ऐसे ही क्रिएट किया गया है, आप इनको यहाँ पर लाकर ऐड कर दें। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ऐसे ही एक रेक्टेंगल लेनी है। मैं आप ये भी डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ, बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, इसमें कलर कर दिया जी वाइट कलर हो गया इसमें। और अब इसमें क्या करेंगे, इस कर्वेचर वाले जो है इसको पकड़ के इसको यूज़ करेंगे। ये आपके सामने ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना देगा। ये आप चेक करें, ये बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही बन चुका है। और इसको थोड़ा इस तरह अगर एडजस्ट कर दूं मैं, तो ये आपके सामने इसका थोड़ा अगर मैं कलर चेंज कर दूं, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने बनकर आ रहा है। आप इस पर ये ऊपर जो ये लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी। ठीक है, आपने इस तरह इन चीज़ों को क्रिएट कर लेना। अच्छा, अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एडजस्ट कर लिया, यहाँ से एक और लगा लेते हैं। यहाँ पर ये 3 डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब अगर आप इसका साइज़ इसका आपको बड़ा नज़र आ रहा है, आप इसका जो साइज़ है उसको यहाँ पर डिक्रीज़ भी कर लें। तीनों को शिफ्ट दबाकर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। अब सिंपली आप चाहते हैं इसमें थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना है, आप टेक्स्ट ऐड कर दी। अब यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट ऐड कर दें। ये चीज़ें जो हैं ये आप यूज़ करके इनके कलर चेंज कीजिए, इनका डिज़ाइन जो है आप जैसे आपका दिल चाहता है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ों के साथ आपने प्ले करना है और आपके जो डिज़ाइंस हैं वो बनते रहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ स्टार्स हैं, मैं इनको भी उठा लेता हूँ। ये भी सिंपल है, ये भी बनाना मुश्किल नहीं है। आप अगर चीज़ों को एक बेसिक चीज़ आप बनाने लगेंगे तो आपका थोड़ा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। वेस्ट तो नहीं होगा लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, आप चीज़ों को यूज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ये आपके सामने कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ चुका है। अब ज़रा यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर टी पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा था विंटर, टेक्स्ट ऐड कर दिया है। यहाँ से शिफ्ट दबाकर इसको ये इस तरह इंक्रीज़ करूँगा इसका साइज़, तो ये आपके सामने इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर आपने आकर इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। इसका कलर मैंने यहाँ पर क्या किया जी, वाइट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल है, मैं सेल भी यहाँ पर इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लेके आऊँगा, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैं लिख दूँगा सेल, विंटर सेल। आपने विंटर सेल ही नहीं लिखना, आपने कुछ और चीज़ें लिखनी है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मुझे इसके रिलेटेड बनाना है डिज़ाइन, तो क्या लिखना चाहिए मुझे। ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये लिखना है नीचे गेट 50% ऑफ। अब ये मैंने कैसे लिखा है ज़रा ये भी आपको बता देते हैं। चीज़ों को आपने एडजस्ट साथ साथ करते जाना है। अब यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ले लेना है। आपने यहाँ पर पहला है जी ये वाला सिलेक्शन टूल वाला होता है। आपने दूसरा जो सिलेक्शन वाला आता है डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इनके कॉर्नर को पकड़ के रोटेट कर देना है। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख देना है 50% ऑफ नाउ, 50% ऑफ नाउ। ये आपके सामने इसका आपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है, एडजस्ट कर देना है। कलर आप इसका रेड कर दीजिए। ये आपके सामने कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बन चुका है। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये जो बाहर का डिज़ाइन आ रहा है, ये जो बाहर की चीज़ें शो कर रहा है, अब इनका क्या किया जाए। अब आपके जहन में ये चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके जहन में आ रहा है ये जो आर्टबोर्ड से बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको कैसे रिमूव करना है। अब यहाँ पर आपने तरीक़ेकार को बाकायदा से समझ लेना है। यहाँ पर आपने रेक्टेंगल पर आना है,
एक रेक्टेंगल को चूज़ करके दरमियान में आके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है आपने वही साइज़ ले लेना है। मेरे आर्ट बोर्ड का साइज़ है 4000 पिक्सल और 2000 पिक्सल। क्लिक ओके पर करेंगे तो आपके सामने ये एक और इस तरह का आर्ट बोर्ड ले आएगा। आपने अलाइन पर आकर इसको यहाँ से अलाइन कर देना है। अब इसको हमने क्या किया है, अलाइन कर दिया है। अब जो आउटर पार्ट्स हैं यहाँ पर हमें वाइट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पर कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करेंगे तो सारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने क्लिक करना है। जो क्लिक करना है यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है मेक क्लिपिंग मास्क। आप इस पर करेंगे तो जो बाहर का एरिया है वो रिमूव हो जाएगा और आपका ये जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया था, इस रेक्टेंगल को मैंने लिया था और इसको दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उससे पहले आपने ये जो आपका जो टेक्स्ट होता है जब आप शटरस्टॉक पर अपलोड करते हैं तो आपको एरर आ जाता है। वो एरर इसीलिए आता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को आपने करना होता है, आपने इसको कन्वर्ट करना होता है क्रिएट आउटलाइंस में। ये एक शेप्स आपने बनानी होती हैं, वो फॉन्ट्स को डायरेक्टली वहाँ पर अपलोड नहीं करना देते। अब जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा डिज़ाइन में आपने शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट कर लेना है तमाम डिज़ाइन को। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट आउटलाइन पर करेंगे तो ये शेप्स में क्रिएट हो जाएगा। जब आप इसको आप करेंगे वहाँ पर अपलोड तो आपको एरर नहीं आएगा, आपका डिज़ाइन वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने फिर दोबारा से इस डिज़ाइन को अलाइन कर लेना है। यहाँ से करने के बाद जो आउटर डिज़ाइन है उसको ख़त्म करने के लिए आपने कंट्रोल ए करना है, फिर यहाँ से आके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने। जी तो दोस्तों मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर 2026 का डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने एक आर्ट बोर्ड को ओपन कर लिया है, इसको यहाँ से अलाइन कर देना है। अलाइन करने के बाद यहाँ पर जो कोई डिज़ाइन आपको साइट पर नज़र आ रहे हैं इसकी पीएस फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं digitalhall.com वेबसाइट से। अब इन डिज़ाइंस को कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं इसका ग्रेडियंट जो है वो यहाँ से चेंज कर दूँगा। ग्रेडियंट यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा डिज़ाइन आप यहाँ से लेंगे आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। एक एक कॉर्नर का जहाँ पे आप ऐड करना चाहें ग्रेडियंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट को अप्लाई करने के साथ साथ आपने जो साइड पे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ये भी बनाना इजी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसका भी वीडियो आ जाएगा आने वाले दिनों में। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बनाकर दिखा रहा हूँ। आप ये जो आपको EPS फाइल है ये मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसकी मदद से अपना डिज़ाइन क्रिएट कीजिएगा। सेम एज इट इज़ कॉपी यहाँ पर आपने नहीं करना। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर के रिलेटेड। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ और अब यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब इसका मैं कलर कर दूँगा वाइट। कलर इसका मैंने कर दिया है यहाँ पर वाइट। और ये जो नीचे आपको ये है स्पार्कल्स नज़र आ रहे हैं इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ से थोड़ा साइज़ छोटा कर लूँगा और यहाँ से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। ये जो साइड पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इनकी मदद से हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे और इसको कंप्लीट आपने देखना है ताकि आपको समझ आए। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आल्ट को प्रेस करके डुप्लीकेट किया है। यहाँ से इसको मैंने इसका टेक्स्ट जो है वो 2026 यहाँ पर लिख दिया है। जो आप जिस तरह का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप वैसा यहाँ पर डिज़ाइन में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपने यहाँ से अलाइन कर लेना है टेक्स्ट को ताकि जो सेंटर में आ जाए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपको साइड पर नज़र आ रही हैं आपने इनको यूज़ करके इनको इस तरह डिज़ाइन के अंदर एडजस्ट करना है। और आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बैक फ्रंट पे है, अब इसको मैं फ्रंट पर ले आता हूँ, बीन टू फ्रंट। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये आर्ट बोर्ड से बाहर जा रहा है। इसका भी आपको मैं आगे तरीका बताऊँगा आपने इसको कैसे बाहर से जो है इसको एडजस्ट कर लेना है ताकि बाहर की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जो चीज़ें डिज़ाइन पर शो हो रही हैं सिर्फ वही अप्लाई होंगी। अब ये तमाम चीज़ों को मैं ज़रा फास्ट यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर आगे बात करते हैं।
यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं एडजस्ट हो चुकी हैं। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है फास्ट वीडियो को प्ले करके। और यहाँ पर मैंने जो तमाम चीज़ें हैं इनको ज़रा एडजस्ट कर लेना है और इसको आप जैसा डिज़ाइन के साथ आप प्ले करेंगे वैसे डिज़ाइन आपके बनते जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मैं वो तरीकाकार बताने वाला हूँ कि अब आपने इसको कैसे, इसको जो साइड पर चीज़ें शो हो रही हैं इनको आपने ख़त्म करना है। तरीकाकार को आपने गौर से देखना है। यहाँ पर आपने एक आर्ट बोर्ड ओपन कर लेना है, जितना आपका आर्ट बोर्ड का साइज़ है उसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल ए दबाकर सबको सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके आपने करना है मेक क्लिपिंग मास्क। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने जो डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर का डिज़ाइन यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जी, तो यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च कर लिया है डिस्काउंट रिलेटेड और एक जो वेक्टर है उसको यहाँ पर कॉपी करके ले आया हूँ। ये डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, इस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसको लिया है। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल जो है उसको क्लिक करके ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप इसका जो कलर है रेड कर दीजिए, जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ आपको टेक्निक बताई जा रही है।